नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकना। इस वीडियो को स्क्रॉल करने की गलती मत करना, क्योंकि अगले 60 सेकंड्स तुम्हारी ईगो को चुभने वाले हैं। अगर आप मेहनत करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व है, वही शायद आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। ईमानदारी से बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है? भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। अभी ये वीडियो देखोगे, 2 मिनट का मोटिवेशन रश महसूस करोगे और कल फिर उसी घटिया रूटीन में वापस लौट जाओगे जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रखी है। तुम सपने देखने के सीईओ तो बन गए हो, लेकिन उन्हें पूरा करने के मामले में आज भी एक भगोड़े हो। खुद से बोला गया तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सच तो ये है कि तुमने अपने सपनों को धीरे धीरे मरने का वक्त तो दे दिया है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने की कोई डेडलाइन आज तक फिक्स नहीं की। क्यों? आंखें बंद करो और जरा सोचो, 5 साल पहले तुमने खुद से क्या वादे किए थे? वो बड़े बड़े सपने आज कहाँ हैं? हकीकत यह है कि तुम आज भी वहीं खड़े हो, उसी कमरे में, उसी पुरानी कुर्सी पर। बस अब तुम पहले से ज्यादा थक चुके हो और अंदर से टूट चुके हो। रोज सुबह अलार्म बजता है, तुम एक ज़ॉम्बी की तरह काम पर जाते हो, वापस आते हो और सो जाते हो। यही तुम्हारी पूरी लाइफ की समरी बन गई है। सुनो, तुम्हारे अंदर का वो इंसान जो कुछ तूफानी करना चाहता था, वो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा और दम तोड़ रहा है। इमेजिन करो, एक पिता अपनी बेटी की विदाई पर रो रहा है। दुनिया को लग रहा है कि वो जुदाई के गम में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से कांप रहा है कि उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए सिर्फ खाली हाथ और अधूरे वादे बचे हैं। क्यों? क्योंकि उस पिता ने जवानी में अपने सपनों को सिर्फ कल पर टाला था, उन्हें कभी तारीख नहीं दी। आज जो सीने में भारीपन महसूस हो रहा है ना, ये मेहनत की थकान नहीं है दोस्त, ये पछतावे का जहर है जो धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। लेकिन सोचो, अगर सिर्फ एक चीज बदल दी जाए तो? नहीं, मैं तुम्हारी घिसी पिटी नौकरी, तुम्हारी अधूरी स्किल्स या तुम्हारी फूटी हुई किस्मत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक नंबर की, एक तारीख, सिर्फ एक डेट जो तुम्हारे धुंधले पड़ चुके सपनों को एक ठोस हकीकत में बदल सकती है। ये जादुई लग रहा है ना? पर रुको, इससे पहले कि मैं तुम्हें वो कैसे बताऊं, तुम्हें उस विलेन से मिलना होगा जो तुम्हारी तरक्की का गला घोंट कर बैठा है। वो विलेन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसने तुम्हें अपना गुलाम कैसे बना लिया है। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुम पूरे जोश में जिम ज्वाइन करते हो। पहले दिन तुम बीस्ट मोड में होते हो, दूसरे दिन मसल्स में थोड़ा दर्द होता है, और तीसरे दिन तुम्हारा मन धीरे से कान में बोलता है, भाई आज रेस्ट कर ले, कल पक्का डबल वर्कआउट करेंगे। और ईमानदारी से बताओ, वो कल कभी आता है? कभी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने खुद से कहा था, मुझे फिट होना है। ये एक सपना है जिसके पास उड़ने के लिए पंख ही नहीं है। सक्सेस के पिता नेपोलियन हिल ने एक बार बहुत पते की बात कही थी, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। लेकिन तुम सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। और तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, ये बहुत शातिर खिलाड़ी है। ये जानता है कि जब तक कोई डेडलाइन नहीं है, तब तक कल पर टालना एक लग्जरी है, कोई गुनाह नहीं। इसे डर ही नहीं लगता। पर सोचो, अगर तुम्हारे इस आलसी दिमाग के सामने एक मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाए, तो क्या तब भी तुम सो पाओगे? रिसर्च का एक बहुत ही डरावना सच सुनोगे। जो लोग अपने गोल्स के आगे एक फिक्स्ड डेडलाइन लिख देते हैं ना, उनके कामयाब होने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं। सिर्फ 42% नहीं भाई, 42% एक्स्ट्रा, सिर्फ एक छोटी सी तारीख लिखने भर से। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग प्रेशर में किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। याद करो स्कूल के वो दिन, जब एग्जाम की डेट शीट हाथ में आती थी, तो कैसे रातों रात तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती थी। वही सेम लॉजिक यहाँ भी है। ये कोई रैंडम सफलता का मंत्र नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जैसे ही तुम एक तारीख फिक्स करते हो, तुम्हारे दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब अब तुम्हारा दिमाग उन रास्तों और मौकों को ढूंढना शुरू कर देगा जो कल तक तुम्हें दिख ही नहीं रहे थे। तुम्हारा फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाएगा। लेकिन संभल कर, क्योंकि एक गलत डेडलाइन तुम्हें कामयाब बनाने के बजाय पूरी तरह खत्म भी कर सकती है। और यहीं पर 99% लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो अब असली सवाल, अपनी लाइफ में ये जादुई तारीख सेट कैसे करें? पहला स्टेप, जिसे प्रो लेवल के लोग इस्तेमाल करते हैं,
रिवर्स इंजीनियरिंग। मान लो तुम्हारा गोल है 1 साल में 10 लाख कमाना। अब इसे टुकड़ों में तोड़ो। 12 महीने, 52 हफ्ते और 365 दिन। देखते ही देखते वो 10 लाख का पहाड़ रोज की 3000 की छोटी छोटी ईंटों में बदल जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग डरेगा नहीं, बल्कि काम पर लग जाएगा। दूसरा स्टेप, द स्वीट स्पॉट चैलेंज। अगर तुम कहोगे कि भाई मुझे 1 हफ्ते में 1 करोड़ चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा ये बंदा पागल हो गया है, सो जा वापस। डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे अंदर आग तो लगाए, लेकिन तुम्हें जलाकर राख ना कर दे। ऐसी तारीख चुनो जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर तो घसीटे, पर तुम्हें डर के मारे वापस अंदर ना धकेल दे। एक कड़वा सच सुनोगे, आज तुम जो कुछ भी होना या जो नहीं बन पाए, वो सिर्फ तुम्हारी उन डेडलाइंस का नतीजा है जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से गला घोंटकर मार दिया। जरा सोचो, अब तक तुमने ऐसी कितनी डेडलाइंस की लाशें गिराई हैं। रुको, भागने की कोशिश मत करना। आंखें मिलाओ और वो सच सुनो जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, अगर तुम में सुनने की हिम्मत है तो। तू जो बार बार कहता है ना, भाई मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, ये तेरी लाइफ का सबसे घटिया झूठ है। कोशिश करने वाले लोग अक्सर थके हुए और हारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जीतने वाले सिर्फ कमिटेड होते हैं। कड़वी बात बोलूं, तूने अपने सपनों से कभी वजह की ही नहीं, उनसे कभी शादी की ही नहीं, तो फिर इस नाकामयाबी के दर्द का नाटक क्यों? तू तो अपने गोल्स के साथ सिर्फ कैजुअल डेटिंग कर रहा है। मन किया तो काम कर लिया, मन नहीं किया तो नेटफ्लिक्स देख लिया। भाई, जब तक तेरा सपना तेरे लिए उतना जरूरी नहीं हो जाता जितनी तेरी सांसें हैं, तब तक वो हकीकत नहीं, बस एक धुंधला सा ख्याल रहेगा जो तुझे सिर्फ तड़पाएगा। कभी किसी डूबते हुए इंसान को देखा है? वो ऑक्सीजन के लिए अपनी जान लगा देता है, वो किसी बहाने का इंतजार नहीं करता। तुम्हारे सपनों के लिए वैसी प्यास कहाँ है? या फिर अभी भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? थॉमस एडिसन को जानते हो ना? उस बंदे ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेलियर का मुंह देखा था। इमेजिन करो, 10,000 बार। अगर वो 100वीं बार में ही हार मान लेता और कहता भाई मुझसे नहीं होगा, तो आज शायद हम और तुम अंधेरे में बैठे होते। क्या उसके पास कोई जादुई डेडलाइन थी? शायद नहीं। तो फिर उसके पास ऐसा क्या था जो तुम्हें हार मान लेने पर मजबूर कर देता है? लेकिन उसे नहीं, उसके पास थी एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी जिद्द जो उसके अंदर दिन रात जल रही थी। वो हर फेलियर को अपनी मौत नहीं, बल्कि सीखने का डेटा मानता था। जब दुनिया उसे पागल कह रही थी, तब एडिसन ने मुस्कुराकर कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं जलता। यही वो आग है दोस्त, जो एक डेडलाइन को सिर्फ कैलेंडर का एक नंबर नहीं, बल्कि एक पागलपन वाला जुनून बना देती है। बिना इस आग के तुम्हारी हर डेडलाइन सिर्फ एक कोरा कागज है। सच तो यह है कि डेडलाइन सिर्फ कैलेंडर पर खिंची एक लाइन है। असली खेल तो अपने दिमाग को उससे पूरा करने के लिए रीप्रोग्राम करने का है। सबसे पहले इस्तेमाल करो ऑटो सजेशन। तुम वो नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वो बनते हो जो तुम खुद से बार बार कहते हो। कल सुबह जब आईने के सामने खड़े होगे ना, तो खुद की आंखों में देखकर बोलना, मैं इस तारीख तक गोल को फतह कर चुका हूँ। इसे ऐसे बोलो जैसे ये हो चुका है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का सॉफ्टवेयर अपडेट है भाई। दूसरा हथियार है मास्टरमाइंड ग्रुप। एक पुरानी कहावत है, अकेले तुम तेज दौड़े सकते हो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलना पड़ेगा। अपने चारों तरफ ऐसे लोगों की दीवार खड़ी करो जो तुमसे बड़ा सोचते हो। हार्वर्ड की स्टडी भी यही कहती है, एक सही सर्कल तुम्हें 85% ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। तो अब तुम्हारे पास 3 सबसे बड़े हथियार हैं, एक फिक्स्ड डेडलाइन, सीने में जलती हुई बर्निंग डिजायर और एक सॉलिड मास्टरमाइंड ग्रुप। लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक ऐसी चीज है जिसके बिना ये तीनों कबाड़ हैं। वो इकलौती चीज है। लेकिन भाई, असली मुश्किल तो अब शुरू होगी। सच ये है कि 80% लोग अगले 2 हिस्सों में घुटने टेक देंगे, और शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा बिस्तर तुम्हें जकड़ लेगा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें पागल कहेगा और दुनिया ताना मारेगी, बड़ा आया था एलन मस्क बनने, देख लिया नतीजा। तब तुम्हारा अपना दिमाग तुमसे गद्दारी करेगा। तुम सोचोगे, शायद मैं कुछ ज्यादा ही उड़ रहा हूँ, शायद जो है उसी में खुश रहना चाहिए, और तुम वह आपस उसी पुराने कमरे, उसी घिसी पिटी कुर्सी पर बैठ जाओगे। लेकिन क्या हो अगर उस दिन तुम खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो? वो सवाल है, क्या मुझे अपने सपने से प्यार है, या मैं बस उसके साथ कंफर्टेबल हूँ? अगर प्यार है तो फिर ये कोई मजाक नहीं,
ये जंग है। मैं तुम्हें कोई घिसा पिटा चैलेंज नहीं देने वाला। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ 41 डेज ऑफ साइलेंस की। अगले 41 दिनों के लिए अपने फालतू के ओपिनियन, अपनी शिकायतें और अपनी गपशप पर पूरी तरह ताला लगा दो। ये खामोशी बाहर की नहीं, तुम्हारे अंदर की है। 41 दिन, जब तुम दुनिया को कम और अपने काम को ज्यादा जवाब दोगे। जब तुम्हारा फोन शांत होगा, तुम्हारी जुबान बंद होगी, लेकिन तुम्हारा एग्जीक्यूशन इतना शोर मचाएगा कि तुम्हारी अपनी रूह कांप जाएगी। जानते हो 41 दिन ही क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि पुराने सेल्फ को मारकर एक नई आइडेंटिटी को जन्म देने के लिए ये 41 दिन का समय सबसे क्रिटिकल होता है। इन 41 दिनों के बाद तुम या तो एक हारे हुए भगोड़े बनोगे या फिर एक मौन योद्धा। चुन लो। आंखें बंद करो। आज से 6 महीने बाद का मंजर देखो। तुम उस डेडलाइन को चीरकर आगे निकल चुके हो। तुम अपना बैंक बैलेंस देख रहे हो। शीशे में उस इंसान को देखो, वो तुम ही हो, लेकिन वो चेहरा बदला हुआ है। वो चौड़े कंधे, वो आंखों में फौलाद जैसी चमक। तुम्हारी पत्नी की आंखों में तुम्हारे लिए गर्व है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना रियल लाइफ सुपर हीरो मान रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये तुम्हारा आने वाला कल है, बशर्ते तुम आज खुद को झोंकने के लिए तैयार हो। समझ रहे हो? ये सिर्फ पैसा कमाने या गोल पाने का खेल नहीं है, ये एक नई आइडेंटिटी बनाने का प्रोसेस है। अब से तुम वो इंसान नहीं हो जो कोशिश करता है, तुम वो इंसान हो जो बन रहा है। तुम वो हो जो डेडलाइन को अपना गुलाम बनाता है, जो अकेले चलने का जिगरा रखता है ताकि पीछे मुड़कर देखे तो एक फौज खड़ी हो। नेपोलियन हिल ने जो राज्य 20 साल की रिसर्च के बाद खोजा था, वो तुमने आज 10 मिनट में सुन लिया। फर्क बस इतना है, किताबें पढ़ने वाले बहुत हैं, उसे जीने वाले तुम जैसे कुछ ही होंगे। तो अब मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांगूंगा, न सब्सक्राइब न लाइक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करो, अभी के अभी अपना फ़ोन उठाओ, नोट्स खोलो और एक तारीख लिखो, आज से ठीक 1 साल बाद की। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखना, आई हैव चेंज माई लाइफ, और उसके नीचे आज का वो छोटा सा कदम लिखो जो तुम अभी उठाने वाले हो। ये वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारी लेगेसी का सबसे तगड़ा चैप्टर अभी शुरू होता है। अब बस एक ही सवाल है, क्या तुम आज वो तारीख लिखोगे या कल फिर वही पुरानी मौत मरोगे? फैसला तुम्हारा, किस्मत भी तुम्हारी। धन्यवाद।